इसका प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और हम विश्वास करते हैं जब हमने दिल से अपने प्रभु की आराधना की है तो इस बात पे भी विश्वास करें कि परमेश्वर महान कार्य करता है। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रोमियो में हम पढ़ते हैं, गलतियों में पढ़ते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया गया है faith, FAITH, Father, all into thy hands। परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथों में। एक साधारण सी परिभाषा दी गई है फेथ की, विश्वास की, Father, all into thy hands। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में यही देखना चाहता है कि आपके जीवनों सहित आपके हर हालात, हर सिचुएशन को परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और यही एक विश्वास का कार्य होता है। और जब हम विश्वास से कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं और मैं विश्वास से जीवन जीता हूं, तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है परमेश्वर का वचन सुनने से। सो जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारे जीवनों में उतने महान कार्य होते चले जाएंगे। सो आज द लाइफ ऑफ फेथ अर्थात विश्वास का जीवन, और इस विश्वास के जीवन में क्या क्या होता है, हम उन सब बातों को देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मेरे जीवन में परमेश्वर कई दिनों से इस बात से बात कर रहा था कि अपना जीवन मेरे हाथों में सौंपा और जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना है वो काम कर। लेकिन मैं ये बोलता था कि प्रभु, उस समय मैं अपनी जॉब कर रहा था कि प्रभु मैं खाऊंगा कहां से, प्रभु मेरी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, और प्रभु अभी मेरी शादी नहीं हुई, कौन लड़की है जो मुझसे शादी करेगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई साल इन सवालों के साथ मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में उसकी इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए रोक के रखा, क्योंकि यही सवाल था, प्रभु खाऊंगा कहां से और प्रभु कैसे होगा। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था इन सब विषयों को लेकर के, तो परमेश्वर ने अपने उसी वचन के द्वारा जो मैंने पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, मुझसे बात की। और पहली बात परमेश्वर ने क्या कही, जो सुसमाचार सुनाएगा, सुसमाचार सुनाने वाले की जीविका सुसमाचार ही से पूरी होगी। अर्थात परमेश्वर कहता है कि जो मेरा ये वचन लोगों में बांटेगा, मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाएगा, तो परमेश्वर कहता है मैं उसकी सब जरूरतें इसी वचन से पूरा करूंगा। और दूसरी बात जो प्रभु ने कही वह अपने वचन के द्वारा, प्रभु कहता है जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये दो वचन जिन्होंने मेरे हृदय में विश्वास को पैदा किया, जिसने इन वचनों के जरिए मुझसे बात की, उसने मुझे फैसला लेने के लिए इसी वचनों के द्वारा सामर्थ्य दी, अपना अनुग्रह दिया। और ये वही समय था जब मैंने अपना जीवन अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपा और कहा, प्रभु आप जो कहेंगे मैं कहूंगा, आप जहां चाहेंगे मैं रहूंगा, आप जो खिलाएंगे मैं खाऊंगा, और आप जो चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन में वही होने पाए, उसके लिए मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे अज़ीज़ों, जब विश्वास से अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, और परमेश्वर ने, मुझे नहीं मालूम था कल मेरी जरूरत कहां से पूरी होगी, बुजुर्ग मां बाप है, छोटी बहन है, और घर के बहुत से खर्चे हैं, कहां से पूरे होंगे मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की आवाज सुन करके और जो योजना उसने आपके लिए बनाई है, आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं,
वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया, आमीन। और मेरे सुनो, कुछ ही महीनों में परमेश्वर ने मेरे लिए एक बुद्धिमान और एक ऐसे जीवन साथी का जो मेल खाता हुआ और मेरे साथ सेवा करने के लिए जो परमेश्वर ने पहले ही से मेरे लिए तैयार कर रखा था, प्रभु ने मुझे एक मेल खाता हुआ सहायक दिया। और आज 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हम मिल करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और मेरी ही नहीं, मेरे बच्चों की ही नहीं, परमेश्वर मेरे घर की ही नहीं, लेकिन कलीसिया जो चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में परमेश्वर ने दी है, उन सब की जरूरतों को भी परमेश्वर पूरा कर रहा है। सेवकाई की जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये है विश्वास का जीवन। आप जानते हैं, उत्पत्ति 12 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर ने इब्राहिम से भी यही कहा, कहता अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कुछ नहीं, प्रभु ने उससे कहा तेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी और कैसे रोजमर्रा तू जीवन जिएगा, लेकिन प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो कि जब परमेश्वर बोलता है और जब उसका वचन आता है तो हमारे जीवनों में विश्वास भरता चला जाता है। हमारा जीवन विश्वास से भर जाता है और उस विश्वास से हम फैसला ले पाते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इस तरह से जब इब्राहिम ने, जब कुछ भी उसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। उसने विश्वास किया परमेश्वर पे कि जो बोल रहा है वो अपने वचन को हां और आमीन में पूरा करेगा। और उसने अपना सब कुछ, जैसा पिता ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसने छोड़ा और आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। और परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तुझ में पृथ्वी भर के कुल आशीष पाएंगे। और प्रेज़ गॉड, गलतियों 3:29 को पढ़ते हुए लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो इब्राहिम का वंश है तो उसकी सारी आशीषों का वारिस है। और प्रेज़ गॉड, सो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के सैकड़ों हजारों साल पहले जो इब्राहिम से बातें की, वो यीशु के आने के बाद भी उन्हें बदला नहीं। आज आप और मैं मसीह यीशु में इब्राहिम के वंश कहलाते हैं, इब्राहिम की आशीषों के वारिस कहलाते हैं। प्रेज़ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, तुझ में पृथ्वी भर की जातियां आशीष पाएंगे, तुझ में पृथ्वी भर के कुल आशीष पाएंगे। और यीशु मसीह में हम इब्राहिम के वंश कहलाएंगे, उसकी आशीषों के वारिस कहलाते हैं। ओ प्रेज़ गॉड, मेरे अज़ीज़ों, यही है जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम पे विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर के सूली बलिदान पे विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह के बेशकीमती लहू पे विश्वास करते हैं, महान कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे, मेरे अज़ीज़ों, विश्वास का जीवन जीने के लिए कहता है। और याद रखें, विश्वास बिना कार्यों के किसी वृत्ति से पूरा या कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए हमें विश्वास के साथ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसके जरिए हम सचमुच उस विश्वास के महान कार्यों को होता हुआ देखेंगे, चमत्कारों को होता हुआ देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर आपसे मुझसे मांग करता है कि हम विश्वास का जीवन जिए। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन ये नहीं कहता मेरा धर्मी जन धन संपत्ति से जीवित रहेगा, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती से जीवित रहेगा, या अपनी एजुकेशन या अपनी तरक्की से जीवित रहेगा। बाइबल का परमेश्वर कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन, इससे आता है। और लिखा है कि विश्वास से मसीह तुम्हारे हृदयों में बसने पाए। और प्रभु का वचन कहता है कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। सो वचन जितना हमारे हृदय में भरता चला जाता है, उतना हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम विश्वास का जीवन जी पाते हैं। और एक जगह लिखा है, बिना विश्वास हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ लिखा है, जो कार्य विश्वास के बिना किया जाता है वो पाप है। जहां विश्वास नहीं वहां पाप है। इसलिए बड़े अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने कहा
मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो पहली बात जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास की आज्ञाकारिता। वो हमारे जीवनों में उद्धार को लेकर के आती है। अगर आप मेरे साथ पढ़े रोमियो 16 उसकी 26 आयत, तो वहां लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा जब सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। इसका अर्थ है हम आज्ञा पालन बिना विश्वास के अगर करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो बाइबल कहती है विश्वास से आज्ञा पालन हमारे जीवनों में उद्धार लेके आता है। जैसा इफिसियों 2 उसकी 8 में लिखा है, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई घमंड करे। सो विश्वास ही के द्वारा और उसके आज्ञा पालन के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें विश्वास से हम आज्ञा पालन का जीवन जीते रहें। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु के महान सेवक उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक अगर हम देखते हैं तो उन्होंने आज्ञा पालन का जीवन जिया, लेकिन विश्वास के साथ। परमेश्वर के वचन पे विश्वास था, परमेश्वर के नाम पे विश्वास था, परमेश्वर के बलिदान पे विश्वास था, उसके पवित्र लहू पे विश्वास था, और परमेश्वर जीवित है और वो मुझ में और मेरे साथ है। इन बातों पे और इन वचनों पे वो विश्वास करते थे, और इसीलिए वो आज्ञा पालन में आगे बढ़ते चले गए। और आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही मांग करता है कि हम आज्ञा पालन, विश्वास से आज्ञा पालन करें, ताकि अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम उद्धार की सामर्थ को कार्य करता हुआ देखने पाए। आमीन। दूसरी बात, लिविंग बाय फेथ फॉर सस्टेनेंस, अर्थात जब हम विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो वो वही है जो हमारी जीविका का कारण बन जाता है, वही है जो हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। अगर आप गलतियों 2:20 को पढ़ें तो पौलुस बड़े अच्छे से कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। लिविंग बाय फेथ। पौलुस जो था वो विश्वास से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। कहता मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जो शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं, लिविंग बाय फेथ, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज आपको मुझे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम और उसके पवित्र बलिदान पे विश्वास करना है। आप जानते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार कब होता है? प्रेज़ गॉड, हम सबके जीवनों में बड़ी गवाहियां हैं। वो फाइनेंशियली हो सकती हैं, चंगाई को लेकर के हो सकती हैं, या जब आपको लगता था सब दरवाजे बंद हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त परमेश्वर आपके और मेरे लिए दरवाजा खोल देता है, आपके और मेरे लिए एक नया रास्ता खोल देता है। ऐसी महान गवाहियां हम सबके पास हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं सबसे बड़ा चमत्कार, हम सब पाप के दलदल में थे, और बाइबल में लिखा है हम मन से परमेश्वर के वैरी थे। हम शरीर के अभिलाषाओं, मन की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने वाले लोग थे। और आज भी संसार क्या कर रहा है? अपनी शरीर और मन की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीता है। मेरे अज़ीज़ों, और ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम आशाहीन थे और ईश्वर रहित थे, बिना परमेश्वर के अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि शरीर के अनुसार, मन के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते। हमारा कोई अगुआ नहीं था, हम मन से परमेश्वर के वैरी थे। लेकिन
परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद कि उसने आपसे और मुझसे इन हालातों में प्रेम किया। जैसा पौलुस कहता है, अब जो मैं जीवित हूं उस विश्वास के कारण जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए, हम सब के लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को दे दिया। जब आप और मैं पाप के दलदल में थे, सारा संसार पाप के दलदल में था, उस वक्त यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपना आत्मा, देह, प्राण और अपना बेशकीमती लहू आपके और मेरे पापों के छुटकारे के लिए दे दिया। वो सूली पे आपके और मेरे पापों को लिए हुए सूली पे चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, बेशकीमती लहू बहाया, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। रोमियो 10:8, 9, 10, 11 और आगे 13 तक जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यदि तू हृदय में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया तो तेरा उद्धार निश्चित है, तो तू पक्का उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो आपको मुझे यीशु नाम पे जब हम विश्वास करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा चमत्कार हमारे लिए हो जाता है। परमेश्वर हमें पाप के दलदल से निकाल लेता है, और जैसा कुरिन्थियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे, जब हम विश्वास करते हैं उसके पुत्र के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पे, और विश्वास करते हैं परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया, और हम कहते हैं प्रभु मुझ पापी पे दया कर, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूं, बाइबल कहती है उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार होता है, हमारी आत्मा का नया जन्म होता है। परमेश्वर हमें अंधकार से निकाल के अपने पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करा देता है। और यूहन्ना 5 और उसकी 24 आयत को अगर हम पढ़े तो वहां यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुन के विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं, वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और ये बड़ा चमत्कार क्षण भर में होता है जब आप और मैं कहते हैं प्रभु मुझ पापी पे दया कर, प्रभु आप मेरे हृदय में आए, और प्रभु आप मेरे जीवन में प्रभु आप राज्य करें। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। पौलुस क्या कहता है, मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे बहन, मेरे भाई, यीशु ने आप में से हर एक के लिए अपने आप को दे दिया। गलतियों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे सब शराफों को अपने ऊपर उठा लिया, और यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन यहां पौलुस क्या कहता है गलतियों 2:20 में, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो यीशु मसीह सारे संसार के लिए, और यीशु मसीह हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर से अपने आप को दे चुके हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु ने आपके लिए अपने आप को दे दिया। अब आपको अपने पापों में जीवन जीने की जरूरत नहीं, अब आपको विश्वास करना है और विश्वास से अपना जीवन जीने की जरूरत है। पौलुस ऐसा ही व्यक्ति था जिसने अपने जीवन को विश्वास से जिया, लिविंग बाय फेथ। अपनी जीविका, अपने तमाम कार्यों के लिए वो यीशु मसीह पे विश्वास करके अपना जीवन जीता रहा। तो जो लोग प्रभु पे विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करते हैं, केवल विश्वास ऐसी सामर्थ्य है जिसके द्वारा आप और मैं विश्वासी जीवन जी सकते हैं। नंबर 3, वॉकिंग बाय फेथ इन ओबीडियंस, अर्थात जब हम विश्वास में चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो परमेश्वर महान कार्य करता है। और यह विश्वासी जीवन का एक प्रतिदिन हर क्षण का काम होना चाहिए। जब आप 2 कुरिन्थियों 5:7 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है
क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वॉकिंग बाय फेथ। मेरे अज़ीज़ों, विश्वास से चलना, विश्वास से बोलना और विश्वास रखना, ये ऐसी बातें हैं जब आपको कुछ नजर नहीं आता आप तब चलते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, जब आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता आप तब बोलते हैं। यही वो है वॉकिंग बाय फेथ। इसी को कहा जाता है विश्वास से चलना आज्ञाकारिता में। और हम देखते हैं बाइबल बड़ी महान गवाहियों से भरी हुई है। आपके और मेरे जीवन में महान परमेश्वर ने, जैसा मैंने अपनी गवाही शेयर की कि मैं कह रहा था प्रभु मैं कहां से खाऊंगा, मैं कहां से प्रभु परमेश्वर रोजमर्रा की मेरी जरूरतें पूरी होंगी, कौन है जो प्रभु मेरे साथ शादी करेगी। आज जब प्रभु ने अनुग्रह दिया और उसकी आज्ञा का पालन किया गया, परमेश्वर ने हर जरूरत को पूरा किया है और आज भी कर रहा है और आने वाले समय में इससे कहीं गुना ज्यादा और बहुतायत से वो करने जा रहा है। क्योंकि जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में और आपके जीवन के जरिए कार्य करता चला जाएगा। यही है विश्वास से चलना, वॉकिंग बाय फेथ इन ओबीडियंस। हालेलुया। सो हम रूप को देखकर नहीं, दिखता कैसा है या जो आंखें कहती हैं उसके अनुसार नहीं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। विश्वास जिसमें आपको कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर। आप विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह ने आपसे व्यक्तिगत तौर से कह दिया है। आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपसे जो कहता है। आप विश्वास करते हैं जो प्रभु के सेवक के वचन के जरिए परमेश्वर आपके साथ बात करता है। और यही वो समय होता है जब दिखता कुछ नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यही विश्वास है। और बाइबल कहती है कि हमें हर दिन हर क्षण रूप को देख करके नहीं, विश्वास से चलना है। मेरे अज़ीज़ों, यही है विश्वास का जीवन है। सो हर दिन हर क्षण आपको मुझे विश्वास से चलना है। जब आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो जब आपको लगता है प्रभु मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा धन संपत्ति सब कुछ लगाने के बावजूद भी मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन मैं आप पे विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे होके चलेगा और आपका और मेरा युद्ध लड़के आपको मुझे विजयी जीवन जीने की समर्थ देगा। यह है परमेश्वर, लेकिन उन लोगों के लिए जो विश्वास में चलते हैं। मेरे अज़ीज़ों, विश्वास में चलना ऐसा है जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया है और परमेश्वर के इस वचन पे आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर महान कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में जब हम देखते हैं तो बड़ी महान गवाहियां, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा इन सब को भोजन खिलाने का इंतजाम किया जाए। लेकिन चेलों के लिए बड़ा मुश्किल था कि प्रभु इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि इन सब को जो हजारों में है हम खाना खिला सके। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने वहां कहा तुम्हारे पास यहां क्या है? उन्होंने कहा छोटे से बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटियां। प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। चेलों को कुछ नहीं मालूम क्या होने जा रहा है, उस बच्चे को कुछ नहीं मालूम अब इसका क्या किया करेगा प्रभु, हजारों की भीड़ को कुछ नहीं मालूम कि उनके लिए कुछ इंतजाम होने जा रहा। लेकिन यीशु ने कहा, उन मछलियों रोटियों को लिया और कहा पिता तेरा धन्यवाद, और इतना कह के उसने उन मछलियों को रोटियों को चेलों को देना शुरू किया और उन्होंने हजारों लोगों को उसमें से खिला दिया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है।
जिसने कल चमत्कार किया वही परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। और आपके पास चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन वो बहुतायत से आपके लिए इंतजाम करने की ताकत रखता है। डॉक्टर्स कह सकते हैं अब हमारे बस की बात नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ कभी खड़े नहीं होते हैं। परमेश्वर के हाथ बढ़ते हैं आशीष देने के लिए। परमेश्वर के हाथ बढ़ते हैं अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए। परमेश्वर के हाथ बढ़ते हैं अपने लोगों को सामर्थ्य देने के लिए। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मनुष्य के हाथ खड़े हो सकते हैं जो ये दिखाता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसी वक्त जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का हाथ बढ़ता है, उनके जीवन में चमत्कार करने के लिए, उनको सामर्थ्य से भरने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके लिए चमत्कार करने के लिए और असंभव को संभव करने के लिए। हालेलुया। और वो यीशु आज भी जीवित है। इसलिए हम रूप देखकर नहीं, मेरे अजीजों, विश्वास से चलते हैं। जब हम विश्वास से चलते हैं तो हम अपने प्रभु को कार्य करता हुआ देखते हैं। नंबर 4, प्रेइंग इन फेथ। जब हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं, ये हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। याकूब 5 और उसकी 15 आयत में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। तो चंगाई महान आशीष के रूप में, पाप की क्षमा महान आशीष के रूप में, प्रार्थना का उत्तर हालेलुया जब आता है तो महान कार्य होते हैं। प्रेइंग इन फेथ ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। जब हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आशीषों को लेके आता है। मेरे अजीजों, विश्वास के बिना ना हम आज्ञा पालन कर सकते हैं, विश्वास के बिना हम चल नहीं सकते, विश्वास के बिना हम प्रार्थना अगर करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इन सब बातों के लिए आपको और मुझे विश्वास की जरूरत है। और याद रखें, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसीलिए आपको और मुझे अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जितना हम विश्वास हमारा बढ़ा होगा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर उतनी जल्दी और उतने प्रभावशाली होंगे। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाएं, वचन को बार बार सुने, वचन को जो कहता है उसके अनुसार करें और चलें, और आपका और मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा और अब देखेंगे परमेश्वर को महान कार्य करता हुआ। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किया है तो वो क्षमा हो जाएगा। सो विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो आशीषें आती है, चंगाई आती है, छुटकारा आता है और परमेश्वर महान कार्य करता है। और आखिर में जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर चाहता है, जैसा लिखा है, कि परमेश्वर विश्वास ही से आपको और मुझे अपना जीवन जीता हुआ देखना चाहता है। नंबर 5, फाइटिंग इन फेथ गिव्स विक्ट्री। जब हम विश्वास से युद्ध लड़ते हैं तो परमेश्वर हमें विजय करता है और ये हमारे जीवन में जय को लेके आता है। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 12 में हम पढ़ेंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। सो मेरे अजीजों, विश्वास अपने आप में एक फाइटिंग है, एक कुश्ती है, और जब तक हम इसको लड़ेंगे नहीं तब तक हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ है, अगर मसीह ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो ये फाइट हर दिन की है, ये फाइट हर एक चीज के लिए है, क्योंकि बिना फाइट किए आपको और मुझे कुछ नहीं मिलता, ना मिलेगा। बहुत से विश्वासी लोग कहते हैं कि हमें जो भी आशीष चाहिए होती है तो इतनी स्ट्रगल, इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? मेरे भाई, मेरे बहन,
विश्वास से जीना एक फाइट है। फाइटिंग इन फेथ गिव्स विक्ट्री। और अगर हम विश्वास का जीवन नहीं जिएंगे, और विश्वास एक युद्ध है, एक विश्वास एक फाइट है, कुश्ती है, अगर नहीं लड़ेंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको मुझे इसे सीखना होगा, और इसके बिना हम विश्वास का जीवन नहीं जी सकते। फाइटिंग इन फेथ गिव्स विक्ट्री। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस में तीमुथियुस को स्पष्ट कहता है, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। और आज मैं आप सबको कह रहा हूं, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े और विजय प्राप्त करें, और परमेश्वर आपको आशीषित करता चला जाएगा। हालेलुया। यही है विश्वास का जीवन। और बिना विश्वास के आज्ञा पालन का कोई फायदा नहीं। बिना विश्वास के हम जीवन नहीं जी सकते, और बिना विश्वास के अगर हम चलते हैं तो कोई फायदा नहीं, और बिना विश्वास के हम प्रार्थना करते हैं तो कोई आशीष नहीं। बिना विश्वास के हम कुश्ती नहीं लड़ सकते, हमारे पास विजय नहीं होगी। प्रेज़ गॉड। विश्वासी का जीवन यही है कि वो ओबीडियंस ऑफ फेथ में चलता है, वो लिविंग बाय फेथ अर्थात विश्वास से चलता है, वो विश्वास के साथ जीवन जीता है, और वो विश्वास में प्रार्थना करता है, और वो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ता है, और इसीलिए वो विश्वासी है, और जो अंत तक आखिरी सांस तक ऐसा जीवन जी के जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह के आखिरी शब्द प्रकाशित वाक्य में 1, 2, 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बार बार ये बात कही, जो जय पाए, ही हु ओवरकम्स, जो जय पाए उसे मैं आशीषें दूंगा, उसे मैं जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा, उसे मैं ऐसा नाम दूंगा जो किसी और के पास नहीं होगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं उसे श्वेत वस्त्र दूंगा और वो मेरे साथ घूमेगा। महान आशीषें उस व्यक्ति के लिए है जो विजय का जीवन जी के जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे इन शब्दों पे सदा गौर करना है। जो जय पाए मैं उसे महान नाम दूंगा, मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा, मैं उसे परमेश्वर के भवन में एक ऐसा स्तंभ बनाऊंगा जो कभी निकाला नहीं जाएगा। ओह प्रेज़ गॉड। और मेरे अज़ीज़ों, विजय जीवन जीने का महान सामर्थ्य है विश्वास का जीवन जीना, और उसके लिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये दो महान ताकतें हैं, और प्रार्थना जिसके जरिए हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ऐसा जीवन जीने में हम सबकी मदद करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, और प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवादी हैं। हाँ परमेश्वर, जब हम पिता विश्वास के साथ आज्ञा पालन करते हैं, और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, और जब हम रूप देखकर नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं, और विश्वास से जीवन जीते हैं, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, तो सचमुच प्रभु हमारा जीवन हालेलुया एक विजेता के रूप में देखा जाता है। और यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी होती रहती है, क्योंकि आपकी ये इच्छा है, जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के तमाम आशीषों का वारिस बनाऊंगा, और मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा। मैं उसे परमेश्वर के भवन का एक ऐसा स्तंभ बनाऊंगा जो कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। मैं उसे उसका एक ऐसा नाम दूंगा जिसे और कोई नहीं जानेगा। मैं उसे श्वेत वस्त्र दूंगा। और प्रेज़ गॉड, ये सब आशीषें उस व्यक्ति के लिए हैं जो विश्वास का जीवन जी के एक विजेता के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह के सामने उपस्थित होगा। हम सबकी मदद करें प्रभु। हम हारा हुआ जीवन नहीं जीना चाहते प्रभु। हम शारीरिकता या बुरी संगति, बुरी आदतों में प्रभु परमेश्वर हार ना जाए प्रभु। जैसा पतरस ने भी कहा, जो जिससे हार गया वो उसी का गुलाम है। परमेश्वर, आपने हमें गुलामी के लिए नहीं, यीशु राजा जैसा गलतियों 5:1 में हम पढ़ते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। फिर से गुलामी में ना छुटो, फिर से गुलामी के जुए में ना छुटो। होने दीजिए प्रभु बुरी आदतें हमें गुलाम ना बनाने पाए।
शरीरता की बातें हमें गुलाम ना बनाने पाए, संसार की अभिलाषाएं हमें गुलाम ना बनाने पाए, दुष्ट आत्मा शैतान के खाने हमें गुलाम ना बनाने पाए, क्योंकि हम में स्वतंत्र यीशु रहता है जो केवल और केवल हम सबको स्वतंत्रता में ही देखना चाहता है। प्रभु हम सबकी मदद करें कि हम विजयी जीवन जिए और प्रभु शारीरिकता, संसारिकता, शैतान, दुष्टात्माओं के ऊपर विजयी होकर के आपके हृदय को प्रसन्न करने का जीवन जीते हुए इस धरती से हम कूच करें। और प्रभु जब हम आपके राज्य में आपके पास पहुंचते हैं तो होने दीजिए हम ये शब्द सुने, धन्य है विश्वासों के दास, तू थोड़े में विश्वास होकर रहा, मैं तुझे बहुत सी जातियों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। पिता हमें जय और विजयी जीवन जीने के लिए मदद कर परमेश्वर। हम अपने बल बुद्धि से नहीं कर सकते, हमें अपने पुत्र आत्मा की सामर्थ से भर प्रभु, अपने वचन की सामर्थ से भर, हमारे विश्वास को मजबूत कर परमेश्वर। जैसा चेलों ने भी कहा परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम विजयी जीवन जी के जाए। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, हम सबकी मदद करें विजयी में चलने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।